बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे बेसन की मिठाई और ख़ास तौर पर यह सर्दी के मौसम में बनाकर खाई जाने वाली मिठाई है। चाय या दूध के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और बहुत आसान तरीके से बनाकर हम तैयार करने वाले हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले पैन में मैंने दूध ले लिया है। आधा कप दूध लेंगे हम। दूध के साथ ही हम चीनी डाल देंगे इसमें। इसमें 1.5 पाव चीनी जाएगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत अच्छा सा हम शीरा बनाकर इसका तैयार करेंगे। चीनी आप देख सकते हैं हमारी मेल्ट हो रही है। बहुत अच्छे से हमें इसे पका लेना है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी मैं इलायची का पाउडर। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं और 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे ज़र्दा कलर। ये ऑप्शनल है, सिर्फ बेसन में बहुत अच्छा सा कलर लाने के लिए, जो देखने में लुक वाइज चीज़ भी बहुत अच्छी लगे। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो शीरा हमारा बनकर तैयार है। यहाँ पर बेसन को हमने छान लिया है। लो टू मीडियम आंच पर हमें बेसन की बुनाई करनी है। आग को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हमने करना। बेसन है जल्दी से जलना शुरू हो जाएगा। बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बहुत प्यारी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए, इसकी बुनाई हमने करनी है। कलर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसमें घी डाल देंगे। मैं देसी घी डाल रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि घी में ही, यही देसी घी में ही बनकर तैयार हो। अगर ना हो तो आप डालडा घी भी डाल सकते हैं। 1.5 पाव आप घी इसमें डाल दीजिएगा। बेसन को अच्छे से घी में हम मिक्स करेंगे। जैसे जैसे घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, बेसन अच्छे से इसमें मिक्स होता जाएगा। बेसन से माशाल्लाह जिस तरह से इसकी बुनाई हो रही है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। कलर आप इसका चेक कर सकते हैं, कहीं से भी ये ब्लैक नहीं हुआ। जिस तरह से बेसन का कलर है वैसे ही माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर है इसका। तो इसी तरह से हल्की आंच पर हमें इसकी बुनाई कर लेनी है। वीडियो अगर मेरी यहाँ पर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हम डाल देंगे शीरा जो हमने तैयार किया था। स्पून को हमने बराबर ही चलाना है, साथ साथ हम स्पून को चलाते जाएंगे और शीरा डालते जाएंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। कोई भी गुठली इसमें नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर नट्स है मेरे पास। मैंने पिस्ता, बादाम और काजू लेकर दरदरा सा इसे कूट लिया। आप कोई से भी नट्स डाल सकते हैं। नट्स को हमने दरदरा सा कूट लिया है। मगज़ जो होंगे वो हमने साबुत ही डाल देने हैं। मैंने इसमें नट्स के हाफ प्याली दरदरा करके डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई से भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। मगज़ है मेरे पास, इसे मैंने साबुत ही डाल दिया है। अब सब चीज़ों को डालकर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हो गई है। आग को यहाँ पर हम बंद कर देंगे। यहाँ पर एक डिश ले ली है। कुछ नट्स जो थे मेरे पास, इसे मैंने डिश में फैला दिया है। आप इसके बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर टुकड़ियाँ बनाऊँगी। आप कोई सी भी शेप देकर इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ हम डिश में अच्छे से इसे फैला देंगे और बहुत अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठंडा नहीं होने देना। ठंडा होने से पहले ही इसे जो भी आप जिस भी शेप में आप तैयार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से सेट कर लिया इसे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी जो बेसन है अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से इसकी टुकड़ियाँ जो कट जाएं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा माशाल्लाह से इसमें कलर आ गया और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। बेसन हमारा जो था वो ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। छुरी की मदद से इसकी हम चौरस टुकड़ियाँ काट लेंगे। आप किसी भी शेप में इसकी कटिंग काट सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारी जो बेसन की बर्फ़ी है बनकर तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बाहर से लाना आप भूल जाएंगे। घर में ही बनाकर बच्चों को दिया करेंगे, ख़ुद भी खाएंगे। ये हम देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी दिखने में लग रही है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी ये बेसन की टुकड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। और फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।